नासा 50 साल बाद फिर से नासा चांद की ओर कदम बढ़ा रहा है। किसी छोटी सी यात्रा के लिए नहीं, बल्कि पहली बार इंसान चांद पर रहने और काम करने जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कई चरणों वाला आर्टेमिस मिशन चांद पर स्थायी बेस बनाने की राह और नासा इसके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट टेक कंपनियों को दे रहा है। आपको रहने की जगह चाहिए, वापस पृथ्वी से संवाद करने की क्षमता चाहिए, लेकिन साथ ही धरातल पर अन्य जगह भी चाहिए। वहाँ भी सारी जरूरतें वैसी ही रहेंगी जैसी यहाँ पृथ्वी पर होती हैं, और नासा चाहता है कि कमर्शियल सेक्टर इन्हें पूरा करे। मिशन के पहले चरण में 2022 में एक मानव रहित स्पेस कैप्सूल ने 25 दिनों तक चांद का चक्कर लगाया था। 2024 में अंतरिक्ष यात्री भी चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस, चीन और भारत भी ऐसे स्पेस मिशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चांद पर बसना आसान नहीं। यहाँ दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान -170 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसके साथ ही वहाँ कोई ऑक्सीजन भी नहीं है। तो वैज्ञानिक वहाँ कैसे रिसर्च करेंगे? अगर आप पूछें कि ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, तो मैं सोचता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रखती हैं और आपस में जोड़े रखती हैं, और वो सारे बुनियादी काम जो उन्हें करने होंगे। चांद पर बसने वालों की जरूरतें पूरी करने में खूब पैसा भी बनेगा। इन सबसे ज्यादा जरूरी होगा चांद पर पानी और खनिजों की खोज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा। नासा वाइपर मून रोवर जैसे मानव रहित रोबोट में निवेश कर रहा है। ये चांद के ध्रुवों पर भारी मात्रा में मिले पानी को निकालने के लिए बना है। साथ ही अमेरिकी कंपनी एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी ने भी एक यान बनाया है। जनरल मोटर्स भी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर चांद पर बैटरी से चलने वाले रोबोट बनाने पर काम कर रही है। पानी सबसे अहम चीज है। मसलन इससे भविष्य में मिशन चलाने के लिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बना सकते हैं। तब चंद्रमा की सतह से लॉन्चिंग धरती की सतह के मुकाबले कहीं आसान होगी कि पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च करना भी। एक और अहम व्यावसायिक संसाधन है मून डस्ट, और यहाँ वो बहुतायत में है। नासा की योजना इसे खास तरह के खनन रोबोटों की मदद से खोदने की है। ये रोबोट अभी टेस्टिंग के पहले चरण में है। मून डस्ट का इस्तेमाल घरों को बनाने के लिए होगा। इमारतों के हिस्से बनाने के लिए 3D प्रिंटरों का इस्तेमाल होगा। शुरुआत में पृथ्वी और बाद में चंद्रमा पर ही ऐसा किया जाएगा ताकि यातायात का खर्च बचे। और बनने के बाद मॉड्यूल ऐसे दिख सकते हैं। फर्नीचर से लैस ये घर आरामदेह होंगे। चांद पर रहने वाले लोगों को बिजली और इंटरनेट भी चाहिए होगा। नोकिया का प्लान वहां 4G इंटरनेट लगाने का है। अंतरिक्ष दूर की चीज है। ये अनोखी जगह है जिसका फायदा देश उठा सकते हैं, और चंद्रमा पर अज्ञात संभावनाओं का पूरा संसार है। ये इस मामले में पूरी दुनिया को नेतृत्व क्षमता दिखाने और ये कहने का भी मौका है कि देखो हमारी क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। लेकिन वहां होने की असल कीमत भी है। अंतरिक्ष अनुसंधान का सबसे आकर्षक हिस्सा है स्पेस रॉकेट, और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इसमें सबसे आगे है। यहाँ आर्टेमिस मिशन के तीसरे और चौथे चरण के लिए रॉकेट बनाए जा रहे हैं, जो चांद पर कई टन सामान ले जाने में सक्षम होंगे। नासा इन्हें विकसित करने के लिए अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। लॉन्च के कई प्रयास विफल हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय में सफलता मिलने की भी संभावना है। चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही सामान चाहिए, या ऑर्बिट में इससे भी ज्यादा, और उसकी लगातार आपूर्ति जरूरी होती है। आपको चंद्रमा के बारे में भी ऐसा ही सोचना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों को आगामी मून मिशन के दौरान ज्यादा स्टाइलिश भी दिखना चाहिए। फैशन कंपनी प्राडा के साथ मिलकर उनके सूट डिजाइन किए जा रहे हैं। चंद्रमा का आकर्षण अंतहीन है, और फिलहाल ये बहुत से नए बिजनेस आइडिया की प्रेरणा बन रहा है।